क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देखने वालों का, क्रिकेट को चाहने वालों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सलाम, प्रणाम। इस वक्त अब हम आ पहुँचे एक बार फिर से बुग्गोवाला के इस बहुत ही हिस्टोरिकल ग्राउंड पर, जहाँ पर मुकाबला हो रहा है। और आज का जो मुकाबला है बुग्गोवाला और हरिपुर के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बस कुछ ही दिनों के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ, और बुग्गोवाले की ओर से पूरा ही सेट जो है आज बनारस से बुलाए गए हैं यहाँ। उनके जो ओनर है उनके द्वारा पूरा सेट, पूरे 11 खिलाड़ी आज बनारस से देखने को मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर पहली बार। और इस मुकाबले में टॉस जीत लिया है यहाँ टीम हरिपुर ने। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। और टीम बुग्गोवाले की ओर से काफ़ी बड़े नाम आज आपको रवि बनारस के सभी खिलाड़ी जो बड़ी महानता रखते हैं इस टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलेंगे आपको आज। और एक जो नाम इस वक्त हमें हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ गोलू गाजियाबाद भी आज टीम बुग्गोवाला ए में खेलते हुए नजर आएंगे। और देखना होगा कौन बल्लेबाजी करने के लिए आता है टीम हरिपुर की ओर से, ओपनिंग जो बल्लेबाज रहेंगे। तो साथियों, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और जिन साथियों ने वीडियो को आते ही लाइक न किया हो तो प्लीज़ लाइक करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल एवं सामाजिक समिति रजिस्टर्ड टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के कमेटी अध्यक्ष सूर्यकांत जी इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर। सूर्यकांत जी, क्या कहोगे आज दूसरा मुकाबला है बुग्गोवाला है और हरिपुर के बीच, किसके ज़्यादा चांस लगते हैं यहाँ, कौन जीत कर फाइनल में पहुँचेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल एवं सामाजिक विकास समिति, आप सभी मीडिया कर्मी, जितने भी हमारे साथी भाई आए हुए हैं मैच देखने के लिए दूर दराज से, उनको पहले शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जी हरियाणा, तो हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पर देखने के लिए और खेलने के लिए पहुँचते हैं। दोनों ही टीम अच्छी है जो सेमीफाइनल में गई जी, और चांस तो बनाने से बनता है, जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। कल 26 जनवरी है, कल 26 जनवरी में सभी आए, फाइनल मैच देखें, लुत्फ उठाए मैच का। बिल्कुल बिल्कुल, एक काफ़ी तगड़ा यहाँ पर क्राउड देखने को मिलता है हर साल की तरह, इस बार भी देखने को मिलेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो फिर आज इस मैच के बारे में बताओ, आप किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे लिए दोनों टीमें बराबर है कबड्डी के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कई साल आप भी आ रहे हैं जी, बिल्कुल, बाकी बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच ईमानदारी का होता है, निष्पक्ष होता है। बिल्कुल, एम्पायरिंग भी एकदम बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप भी लुत्फ उठाएं, दर्शक आ रहे हैं वो भी लुत्फ उठाएं, और इसी के साथ शुभकामनाएं सभी। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते तमाम क्रिकेट प्रेमी श्रोताओं को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सलाम, प्रणाम। इस वक्त अब मुकाबला शुरू हो रहा है हरिपुर बनाम बुग्गोवाला के बीच, और इस मुकाबले में टॉस जीत ले आया हरिपुर ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए कहा यहाँ टीम बुग्गोवाला को। और बुग्गोवाले की ओर से इस वक्त पहला ओवर लेकर बॉलिंग का भार संभाल रहे हैं मिस्टर आयुष पाल फ्रॉम बनारस, और जो दोनों ही सलामी बल्लेबाजी टीम हरिपुर की ओर से इस वक्त नज़र आते हुए आप अपनी फ्रेम में देख सकते हो, क्रीज के ऊपर खड़े हुए अपनी बातचीत करते हुए आशु यादव, और साथ में उनके आशिक रामपुरिया पारी की शुरुआत करने के लिए इस वक्त मैदान पर पहुंच रहे हैं। और अब यहाँ पर मुकाबला शुरू हो रहा है बुग्गोवाला बनाम हरिपुर के बीच। तो साथियों, मुकाबले की पहली बॉल लेकर आयुष पाल सामना करेंगे आशु यादव। पहली बॉल, और पहली बॉल को उछाल दिया हवा में, नीचे फील्डर, और पहली बॉल पर यहाँ विकेट का चांस, और शानदार कैच किया वहाँ शॉट, मिडो ने शानदार कैच किया, और पहली बॉल पर चलता गया यहाँ आशु को। आशु आज अपना खाता ना खोल पाए वापस जाते हुए पहली बॉल पर, और पहली बॉल पर यहाँ बनारस के जो गेंदबाज थे मिस्टर आशु पाल विकेट हासिल करते हुए भेजते हुए यहाँ वापस आशु यादव को वापस भेजते हुए पहली बॉल पर यहाँ सफलता हाथ लगती हुई। वन डाउन इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज टीम हरिपुर की ओर से अभिषेक विकास नगर 23 जर्सी में इस वक्त नज़र आते हुए लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। पहली बॉल पर पहली सफलता हाथ लगी, यहाँ पहली बड़ी मछली जाल में फंसाई आशु यादव के रूप में आयुष। चले एक बार फिर से सामने बल्लेबाज, और क्या शानदार बॉल, गुड लेंथ से काफ़ी ज़्यादा उछाल के साथ वहाँ जा लगी शरीर से बल्लेबाज बीट होते हैं यहाँ जो नए बल्लेबाज इस वक्त आए थे। पहली 2 बॉल 1 विकेट
रन कोई अभी तक जोड़ नहीं पाई, खाता खोल नहीं पाई यहाँ से टीम हरिपुर बनाम बुग्गो वाले के बीच। ये पहला माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त बुग्गो वाले के इसी बहुत ही हिस्टोरिकल ग्राउंड पर चलता हुआ। ओवर से तीसरी गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के मार्ग पर तैयार होते हुए आयुष पाल फ्रॉम बनारस। पहले ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले गेंदबाज आयुष, सामने बल्लेबाजी और इस बार एक्स्ट्रा कवर और बॉल जाएगी, देखना होगा। जी हाँ, एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ टीम का खाता खुलता हुआ आरंभ होती हुई इनिंग यहाँ लेकर चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ये बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार बॉल हवा में, नीचे फील्डर और यहाँ फील्डर एक टप्पे के बाद बॉल निकल गई वहाँ 4 रनों के लिए। 4 बॉल 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त चलता हुआ। ओवर से 5वीं गेंद के साथ चले गेंदबाज, सामने बल्लेबाज अभिषेक। ये बॉल और इस बार अच्छी बॉल थी वहाँ ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी छोटी पटकी हुई गेंद थी पर बल्ले से उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। बॉल को मिड विकेट पर फील्ड किया गया, 1 रन भागने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। अब 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त चलता हुआ। पहले ओवर से अंतिम गेंद के साथ सामना करेंगे आशिक रामपुरिया। ये बॉल और पहली बॉल को चार्ज कर दिया वहाँ थ्रू द लाइन, ठीक लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक टप्पा और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। तो साथियों पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ और पहले ओवर में टीम हरिपुर ने 13 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और आयुष ने अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए। यहाँ एक सफलता हाथ लगी जरूर है। यहाँ आशु यादव को चलता किया था अपनी पहली बॉल पर। इस वक्त दूसरे ओवर की गेंदबाजी चलती हुई और अब नए दूसरी छोर से जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज मिस्टर पप्पी लोहाना और सामना करेंगे अभिषेक विकासनगर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, लेफ्ट आर्म बॉलर। चले पहली बॉल और पहली बॉल को वहाँ पैरों की तरफ आते हुए पंजों पर चकते हुए लॉफ्ट किया मिड विकेट की तरफ, 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ के पहुंचा 14, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर से दूसरी बॉल के साथ चले एक बार फिर से गेंदबाजी, बहुत शानदार बॉल, एक बार फिर से निशाने पर फेंकी बॉल थी। इस बॉल को ड्राइव किया जरूर वहां पर, गेंद को मिड ऑफ ने रोका, 1 रन भागने का मौका यहाँ बल्लेबाज आशिक रामपुरिया के पास और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15, 1 विकेट के नुकसान पर अभिषेक 10 और आशिक 5 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम हरिपुर की ओर से। और एक बड़ा झटका लगा जरूर है यहाँ आशु यादव के रूप में टीम हरिपुर को। पहली गेंद पर चलता किया था वहाँ आयुष पाल ने। चले एक बार फिर से पप्पी, सामने अभिषेक। ये बॉल छोटी पटकी हुई गेंद थी और इस बार इस बॉल को पुल कर दिया वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और एक शानदार कैच वहाँ अपने पीछे की तरफ भागते हुए किया और यहाँ चलता किया वापस। अभिषेक विकासनगर को भी जाना होगा वापस। अब नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, सेकंड डाउन मिस्टर विनय आसवाल। ओवर से अगली गेंद लेकर चले गेंदबाज, सामने बल्लेबाज और इस बार पैरों की तरफ आती देगी, इस बॉल को प्लेस कर दिया, बॉल जा रही है खाली इलाके में, दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके से अपना खाता खोलते हुए यहाँ से विनय आसवाल और पहली बाउंड्री यहाँ इस ओवर से हासिल करते हुए बल्लेबाज। चले एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, ये बॉल और छोटी पटकी हुई गेंद थी और इसी के साथ कोर्ट बिहाइंड की अपील पर वहाँ उंगली उठा दी थी शायद अंपायर ने। यहाँ देखना होगा, अपील हो रही है, बड़ी अपील हो रही है पर इस अपील पर ज़्यादा हाथ पैर चला नहीं रहे यहाँ दोनों ही। जो डिलीवरी थी वहाँ नॉट आउट का फैसला अंपायर की ओर से आता हुआ। अंतिम बॉल के साथ चले और इस बार इस बॉल को लोड कर दिया वहाँ मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ, बॉल बाउंड्री की तरफ निकल गई 6 रनों के लिए। शानदार छक्का लगाते हुए यहाँ से विनय आसवाल और इस छक्के के साथ विनय पहुंचे 10 पर और टीम का स्कोर बढ़ के पहुंचा 25। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद तो साथियों 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर में टीम हरिपुर ने रन बनाए 25, 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों आज टीम बुग्गो वाले के साथ जो काफ़ी बड़े नाम है इस वक्त यहाँ फाइनल तक लेके आए अपनी टीम को, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आफ्ताब, सोनू प्रधान, सिम्मी औरंगाबाद, अमन पाल, जो बड़े नाम थे जो टीम को यहाँ तक लेकर आए आज शायद नज़र नहीं आते। पूरा ही जो सेट है इस वक्त बनारस का सेट नज़र आता हुआ। रवि बनारस इस वक्त आप देख सकते हैं विकेटों के पीछे विकेट कीपरिंग करते हुए। पारी का तीसरा और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त बॉलिंग के मार्ग पर नजर आते हैं मिस्टर आयुष पाल। पहला ओवर डाल के गए थे, 13 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया जरूर था। अब 2 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त टीम हरिपुर। आयुष पाल चले पहली बॉल के साथ दाहिने हाथ से
माफ कीजिएगा यहाँ से, और इस बार बेहतरीन शानदार कट बॉल दंदनाती बाउंड्री की तरफ थर्ड मैन की जानिब निकल गई 4 रनों के लिए। और एक और करारा स्ट्रोक यहाँ आशिक रामपुरिया के बल्ले से निकलता हुआ, और आशिक रामपुरिया इस चौके की मदद से पहुँचे 9 पर, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29, 2 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस वक्त ओवर नंबर 3 प्रोग्रेस ओवर से दूसरी बॉल के साथ अपनी बॉलिंग के निशान पर जाते हुए गेंदबाज आयुष पाल फ्रॉम बनारस चले दूसरी गेंद लेकर सामने बल्लेबाज आशिक, और इस बार इस बॉल को लेफ्ट कर दिया। वहाँ उन साइड में बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, ठीक बाउंड्री के सामने गेंद को रोक लिया गया। दौड़ 1 रन की दौड़ भी पूरी कर ली दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ टीम हरिपुर का 30, 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद विनय असवाल 3 बॉल 10 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए चले गेंदबाज, और इस बार ठीक थ्रू द लाइन इस बॉल को खेलना चाहा, पर अपने ही फॉलो थ्रू में क्या बेहतरीन इस बॉल को रोका। रन बनाने का नहीं है मौका। डॉट बॉल एक और डॉट डिलीवरी यहाँ डाली गई मिस्टर पाल की ओर से। स्कोर अभी भी 30, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ। 2 ओवर 3 बॉल के बाद स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की चौथी गेंद के साथ चले गेंदबाज, और इस बार शानदार बॉल गुड लाइन से टप्पा खाने के बाद यहाँ बल्ले के ऊपरी सिरे के काफ़ी करीब से निकले और पहुँचे यहाँ विकेट कीपर रवि बनारस के पास। रन बनाने का इस मरतबा भी कोई अवसर नहीं बल्लेबाज विनय असवाल के पास। स्कोर 30, 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद तीसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ, और अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए आयुष पाल 10 डिलीवरी डाली है, 18 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया जरूर है। चले अब सेकंड लास्ट बॉल के साथ सामने बल्ला उठाए इंतजार करते हैं विनय असवाल, और यह क्या बेहतरीन शॉट, बॉल बाउंड्री की बाहर रोडी परवाज कर गई, पंख लगे और सिक्सर। कमाल का छक्का निकलता हुआ यहाँ विनय असवाल के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 ओवर 5 बॉल के बाद स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर से अंतिम गेंद के साथ चले गेंदबाज, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार बैक फुट पर हटते हुए इस गेंद को कट कर दिया, और बॉल दंदनाती हुई कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 40, 2 विकेट के नुकसान पर टीम हरिपुर खालसा। साथियों, आपने अगर हमें देर से सुनना शुरू किया हो तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि आज मुकाबले में टॉस जीता था हरिपुर ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी करती हुई टीम बुग्गोवाला है, और इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति पर 40, 2 विकेट के नुकसान पर टीम हरिपुर। दूसरे छोर से एक बार फिर से गेंदबाज नजर आते हैं मिस्टर पप्पी लुहाना। पहला ओवर डाल के गए थे, 12 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था। अब सामना करेंगे आशिक रामपुरिया। पहली बॉल बल्ले के बाहरी सिरे पर टकराकर और यहाँ स्लिप कॉर्नर पर धर लिए गए बल्लेबाज आशिक रामपुरिया। ऑफ स्टंप के बाहर ये थोड़ी खिंची हुई लेंथ की डिलीवरी थी, जिसमें उड़ाना चाहते थे, वहाँ कवर की तरफ पर बॉल बल्ले पर टकराकर पहुंची यहाँ स्लिप कॉर्नर तक और एक शानदार सा कैच किया, और इसी के साथ चलता गया यहाँ आशिक रामपुरिया को पहली बॉल पर विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज पप्पी लोहाना अपनी दूसरी सफलता और टीम की तीसरी सफलता। चौथे विकेट के रूप में इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज की तरफ बढ़ते हुए कदम मिस्टर गोल्डी मलिक फ्रॉम दून, और 3 बड़े विकेट यहाँ मिलते हुए टीम बुग्गोवाला एक को। ओवर से दूसरी गेंद के साथ पहली बॉल पर सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज चले ये बॉल, और इस बार शानदार बॉल और यहाँ से मिलते हुए पप्पी को। जी हाँ, कॉटन बोल्ड हो गए इस मरतबा। यहाँ गोल्डी आए थे और गोल्डी चल भी दिए बुग्गोवाला आए, और नए बल्लेबाज इस वक्त छठे विकेट के रूप में आए हैं मिस्टर अमन तरियाल फ्रॉम दून। सामना करेंगे पप्पी की पहली बॉल का, और पहली बॉल को वहाँ लेफ्ट कर दिया ठीक कवर पॉइंट की तरफ, बॉल दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, शॉर्ट पॉइंट से गेंद रुकी नहीं तो चली गई सीमाओं के बाहर 4 रनों के लिए। आते ही चौके से स्वागत किया यहाँ से मिस्टर अमन तरियाल ने चौका लगाते हुए, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 44, 4 विकेट के नुकसान पर 44, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3.3 ओवर। अमन तरियाल सामना करेंगे अब दूसरी गेंद का, पप्पी की दूसरी गेंद का चले, और एक बार फिर से बॉल खिला दिया, खेल दिया वहाँ एक्स्ट्रा कवर की तरफ पर, शॉर्ट कवर पर शानदार फील्डिंग वहाँ जो फील्डर मौजूद थे, गेंद को रोका, रन बनाने का नहीं है मौका।
खाली बॉल आती हुई। पहली 2 बॉल 2 बैक टू बैक विकेट चौका और उसके बाद डॉट बॉल यहाँ पप्पी लहरी का माफी जगह पप्पी लुहाना का इस प्रकार ये ओवर घटता हुआ। ओवर से 5वीं गेंद के साथ एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के निशान से दौड़ बढ़ते हुए सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज तरियाल के लिए एक बार वो कुछ टाइम से काफ़ी भारी है बॉल और कोर्ट बिहाइंड की अपील पर वहाँ उंगली उठा दी थी अंपायर ने और आउट दे दिया है। जी हाँ, जाना होगा यहाँ से। और तीसरा विकेट यहाँ हासिल करते हुए पप्पी लुहाना, क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पप्पी लुहाना अपनी टीम बुग्गो वाले के लिए। अगले बल्लेबाज अरशद इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बॉल का सामना करेंगे। चले पप्पी, पहली बॉल शानदार बॉल, यहाँ छोटी पटकी हुई गेंद थी पर थोड़ी नीचे रहती हुई जा लगी वहाँ थाई पैड से। रन बनाने का इस मरतबा भी कोई मौका नहीं और इसी के साथ 4 ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पहली पारी से और पहली पारी के 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम हरिपुर का स्कोर 44, 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में इस वक्त परिवर्तन हो रहा है। अब नए गेंदबाज इस वक्त नजर आते हुए बॉलिंग के हैंड पर मिस्टर विशाल फ्रॉम वाराणसी सामना करेंगे बल्लेबाज विनय आशवाल। पहली बॉल और अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। जी हाँ, एक बीमर डाल दिया वहाँ। बीमर से शुरुआत करते हुए यहाँ से गेंदबाज मिस्टर विशाल वाराणसी। शुरुआत तो खराब की है यहाँ से गेंदबाज ने, क्या एंड अच्छा कर पाएंगे देखना होगा एक बार फिर से। चले सामने बल्लेबाज विनय, ये बॉल फुल टॉस, इस बार डीपर बॉल थी, अच्छी बॉल थी। इस बॉल को वहाँ निकाला जरूर बल्लेबाज ने ऑन साइड में लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा करते हैं जब तक के लॉन्ग ऑन मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया जाता। और इसे एक सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़ के पहुँचा 46, विनय पहुँचे 21 पर और अरशद इस वक्त पहला रन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवर से अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज अरशद। चले अरशद के लिए पहली बॉल और क्या बेहतरीन बॉल थी, थोड़ी स्लो लेंथ की गेंद थी, वहाँ चकमा खाए बल्लेबाज और एक ओवर खाली बॉल, रनों से खाली रहती बॉल पहुँची यहाँ कीपर के ग्लव्स में। स्कोर अभी भी 46, 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 विकेट यहाँ से वापस जा चुके हैं अपने टेक आउट में। अरशद स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अशवाल। चले अगली गेंद के साथ और इस बार इस बॉल को लॉफ्ट कर दिया ठीक लॉन्ग ऑन की तरफ और करारा स्ट्रोक छक्के के रूप में यहाँ अपना खाता खोलते हुए मिस्टर अरशद पहुँचे 6 पर और विनय आशवाल 21 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 52, 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 3 बॉल के बाद। ओवर से अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज एक बार फिर से और इस बार शानदार बॉल थी, वहाँ लेग स्टंप की लाइन में थोड़ी ड्रिफ्ट करती हुई बॉल, इस बॉल को वहाँ खेलने के चक्कर में फिर से बीट हुए बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल आती हुई 4 ओवर 4 बॉल के बाद स्कोर 52, 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर से 5वीं गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार होते हुए गेंदबाज विशाल सामना करने के लिए यहाँ बल्ला उठाए इंतजार करते हुए बल्लेबाज अरशद इस वक्त 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सामना करेंगे 5वीं गेंद का विशाल की। 5वीं गेंद का विशाल। चले एक बार फिर से दाहिने से राउंड द विकेट ये बॉल और इस बार कॉटन बोल्ट का खतरा पर इस बॉल को पकड़ ना पाए। काफ़ी तेज तर्रार शॉट था, गोली के माफिक चा लगा वहाँ उन्हीं के, पर अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोक पाए, पकड़ ना पाए। जी हाँ, इस बीच एक सिंगल चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के साथ 53, 5 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। साथियों 14 ओवर का ये मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त आप देख सकते हैं हरिपुर और बुग्गोवाला के बीच। दूसरा सेमीफाइनल, कल जो पहला सेमीफाइनल था जिसमें तेलपुरा और बंदरजूड़ के बीच मुकाबला खेला गया था। चले और एक बार फिर से इस बॉल को खेल रहे हैं हमारा थ्रू द लाइन लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर और शानदार फील्डिंग, हल्का सा फंबल पर 1 रन लेने से न रोक पाएंगे वहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 5 विकेट के नुकसान पर। तो साथियों कल जो मुकाबला था बंदरजूड़ बनाम तेलपुरे के बीच, जहां एक तरफा मुकाबला रहा, एक तरफा मुकाबला जीतकर टीम बंदरजूड़ फाइनल में प्रवेश करती है और देखना होगा जब जो यहां से मुकाबला जीतेगा वो कल जाकर भिड़ेगा फाइनल में टीम बंदरजूड़ से। अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर पप्पी को काफ़ी जल्दी बुलाया यहाँ पहली बॉल को वहाँ स्टेयर कर दिया ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन लेने का मौका जब तक के डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है और इस 1 रन के साथ 55, 5 विकेट के नुकसान पर। अपना तीसरा और पारी का 6ठा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज पप्पी क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 17 रन दिए, 4 विकेट हासिल किए यहाँ से। क्या करारा स्ट्रोक, इस बार इस बॉल को लोड कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, नीचे फील्डर देखते रहेंगे, बॉल जाएगी सीमा के बाहर, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
कमाल का छक्का निकलता हुआ यहाँ अरशद के बल्ले से। अरशद पहुंचे इस छक्के की मदद से 13 पर और टीम का स्कोर 61, 5 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त चलता हुआ, छठे ओवर में गेंदबाजी करते हुए पप्पी। छक्का पड़ा जरूर है पर वापसी करना जानते हैं। काफ़ी होनहार, काफ़ी गजब का टैलेंट है यहाँ इस गेंदबाज के पास। 4 विकेट हासिल कर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए चले तीसरी गेंद के साथ। सामने अरशद एक बार फिर से शानदार बॉल, ठीक लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी यहाँ गेंदबाज की। इस बॉल को डिफेंड किया, लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका जब तक के लॉन्ग ऑन से गेंद को लौटाया जाता है और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 62। अरशद पहुंचे 14 पर और 23 रन बनाकर विनय इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बॉलर। चले एक बार फिर से पप्पी, सामने विनय। ये बॉल विनय के लिए और इस बार शानदार बॉल थी पर वहाँ बाई के रूप में रन अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो डॉट बॉल आती हुई। ओवर से 5वीं गेंद लेकर पप्पी, सामने विनय। ये बॉल और इस बार इस बॉल को उछाल दिया वहाँ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे फील्डर भागते हुए और 2 रन दौड़कर पूरे करते हुए यहाँ दोनों ही बल्लेबाज। और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ के पहुंचा 64, 5 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त चलता हुआ, 5 ओवर 5 बॉल के बाद 64, 5 विकेट के नुकसान पर। विनय 25 और अरशद 14 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर वहाँ पप्पी इंतज़ार करते हुए क्या पंजा खोल पाएंगे आज यहाँ पहली बार दूसरे सेमीफाइनल में। चले पप्पी, सामने विनय असवाल और इस बार क्या शानदार एफर्ट यहाँ स्लिप कॉर्नर पर खड़े फील्डर का, पर इस कैच को पकड़ ना पाए। जी हाँ, कर पाए। तो साथियों 6 ओवर के बाद स्कोर 64, 5 विकेट के नुकसान पर और एक गजब का स्पेल खत्म होता हुआ यहाँ से पप्पी लुहाना का। एक कमाल के गेंदबाज इस वक्त आप देख सकते हैं, पप्पी लुहाना फ्रॉम बनारस। सारे खिलाड़ी इस टीम के साथ बनारस के हैं, पूरा सेट लेकर उतरे हैं अपना यहाँ पर रवि बनारस। दूसरे छोर से गेंदबाज विशाल, पहला ओवर किया था, 10 रन दिए थे, सफलता कोई हाथ लगी नहीं अभी तक। और सामना करेंगे अरशद के लिए। ये पहली बॉल विशाल की, पहली बॉल शानदार बॉल, वहाँ थोड़ी लुक डिलीवरी थी, स्लो लेंथ की गेंद थी जहाँ चकमा खाए बल्लेबाज अरशद। ओवर की अगली गेंद लेकर विशाल अरशद के लिए चले और एक काफ़ी से शानदार टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हुए शानदार बैक टू बैक 2 डॉट के बाद अगली बॉल के साथ एक बार फिर से चले और इसी के साथ कोर्ट बिहाइंड हो गए यहाँ बल्लेबाज अरशद के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंचे कुर्बान अंसारी। काफ़ी लेट उतर आज इन्होंने, एक बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है मिस्टर कुर्बान अंसारी। पिछले जो क्वार्टर फाइनल में, पहले क्वार्टर फाइनल में शतक लगाए थे यहाँ से इन्होंने टीम हरिपुर के लिए। चले पहली गेंद, देखा इस बॉल को और जाने दिया यहाँ विकेट कीपर के दस्तानों में। 7वें ओवर से 5वीं गेंद के साथ चले विशाल, ये बॉल और एक काफ़ी से शानदार बॉल यहाँ कुर्बान को बीट करती हुई पहुंची एक बार फिर से विकेट कीपर रवि बनारस के पास। मेडल लगभग विकेट ओवर इस वक्त घटता हुआ, एक काफ़ी किफ़ायती ओवर घटता हुआ यहाँ टीम बुग्गो वाले के लिए विशाल के रूप में। अंतिम बॉल के साथ चले गेंदबाज 7वें ओवर की अंतिम बॉल लेकर सामने कुर्बान। ये बॉल और शानदार बॉल थी, एक बार फिर से थोड़ी गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपरी सिरे के ऊपर से निकलती चली गई। तो एक शानदार ओवर यहाँ समाप्त होता हुआ विकेट मेडल ओवर। क्या शानदार ओवर डाला यहाँ मिस्टर विशाल ने। 7 ओवर के बाद स्कोर 64, 6 विकेट के नुकसान पर। लगभग जैसे कल एक तरफा मुकाबला चला, आज भी उसी तरह का मुकाबला यहाँ चलता हुआ। क्या खुद को रिकैलिब्रेट कर पाएगी टीम यहाँ से हरिपुर। नए गेंदबाज इस वक्त साहिर लाल रू चले पहली गेंद लेकर और पहली गेंद को ले घूमे बल्लेबाज विनय आसवाल। 6 रनों के लिए डीपी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की जानिब से शानदार छक्का और कमाल का छक्का निकलता हुआ यहाँ आते ही छक्के से स्वागत करते हुए साहिल लाल रू का। काफ़ी मिस्ट्री बॉलर है, ऐसा सुना जाता है इनके बारे में। पहली बार हम इनको फेस कर रहे हैं और हमारे चैनल पर भी पहली बार इनकी वीडियो आप देखने को देख सकते हैं साथियों। पहली बॉल पर छक्का लगाते हुए यहाँ से विनय आसवाल। ओवर से दूसरी बॉल के साथ एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ये बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, पर इस बार काफ़ी बाहर कर बैठे। वाइट की लाइन से भी काफ़ी बाहर ये बॉल, वाइट बॉल का इशारा वहाँ स्टेट एम्पायर द्वारा।
ओवर से दूसरी बॉल के साथ चले गेंदबाज एक बार फिर से सामने बल्लेबाज विनय आसवाल ये बॉल और इस बार शानदार बॉल ड्रिफ्ट करती हुई यहाँ पहुंची कीपर के पास रन बनाने का। इस मरतबा भी कोई अवसर नहीं बल्लेबाज के पास। पहली 2 बॉल 7 रन खर्च करते हुए अपने स्पेल की शुरुआत की है यहाँ से साहिल लालरू ने। ओवर नंबर 8 से तीसरी गेंद के साथ चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट ये बॉल बाएं हाथ के दाएं हाथ के बाएं हाथ के बाएं हाथ के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को खेल दिया वहाँ ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं जब तक कि लॉन्ग ऑन के फील्डर इस गेंद को फील्ड करते। स्ट्राइक पर कुर्बान साहिल के लिए बीट हुए बल्लेबाज इस बॉल को लॉफ्ट करने के प्रयास में। ओवर से अगली गेंद के साथ चले साहिल सामने बल्लेबाज कुर्बान क्या बेहतरीन बॉल ठीक मिडिल स्टंप से कट कर बाहर की तरफ ऑफ स्टंप की तरफ निकलती हुई और इस बॉल को वहाँ लॉन्ग ऑन पर उड़ाने के प्रयास में बीट होते हुए बल्लेबाज कुर्बान। ओवर से अंतिम बॉल के साथ चले और इस बार काफ़ी पूरी बॉल है स्पेल की शुरुआत की थी यहाँ छक्के के साथ पर क्या बेहतरीन कमबैक करते हुए गेंदबाज साहिल लालरू 13 नंबर की जर्सी में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चले अंतिम गेंद के साथ सामने बल्लेबाज कुर्बान के लिए अंतिम बॉल और क्या बेहतरीन बॉल एक बार फिर से वहाँ कटर बॉल को पकड़ नहीं पा रहे हैं कुर्बान। तो साथियों 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 72 6 विकेट के नुकसान पर टीम हरिपुर 8 ओवर 72 रन 6 विकेट की क्षति पर इस वक्त टीम हरिपुर। गेंदबाज विशाल अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर सामने विनय आसवाल पहली बॉल को वहाँ लेफ्ट किया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन लेने का मौका दूसरे के लिए पलटे और हल्का सा फंबल पर दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए यहाँ से गेंदबाज और यहाँ रन आउट पर उंगली उठा दी है यहाँ स्टेट लेग एम्पायर ने उंगली उठा दी है। जी हाँ जाना होगा उन्हें एक जीवन दान दिया था जरूर यहाँ ऐसा ही। लो भाई इस विकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुटिंग करते हुए पब्लिक बोलती है कि नॉट आउट है और वहाँ आउट दे दिया लेग एम्पायर ने। काफ़ी भारी तादाद में इस वक्त दर्शक ग्राउंड पर उपस्थित है। अरे दोस्तों लास्ट जो डिलीवरी थी उस पर थोड़ा सा विवाद चला जरूर लेकिन यहाँ अंतिम निर्णय नॉट आउट का था वहाँ अंपायर की ओर से। चले अब दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज इस बार अच्छी बॉल वहाँ ऑफ स्टंप के बाहर पड़कर थोड़ी बाहर निकलती और बीट होते हुए बल्लेबाज विनय आसवाल। स्कोर अभी भी 76 6 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ओवर से अगली गेंद के साथ चले विशाल सामने बल्लेबाज विनय आसवाल के लिए ये बॉल और एक बार फिर से यहाँ इस बॉल को उड़ाने के चक्कर में बीट हुए बल्लेबाज बॉल पहुंची यहाँ कीपर के पास रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं बल्लेबाज विनय के पास। स्कोर अभी भी 74 6 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगभग 8.71 का इस वक्त रन रेट चलता हुआ। देखना होगा क्या लक्ष्य सेट कर पाती है यहाँ से टीम हरिपुर टीम बुग्गो वाले के लिए। ओवर से अगली गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के निशान से दौड़ भरते हुए गेंदबाज बल्ला उठाए इंतजार करते हुए बल्लेबाज और इस बार बॉल हवा में नीचे फील्डर पर एक टप्पे के बाद यहाँ स्लिप थर्ड मैन तक पहुंचे और दौड़कर उधर 1 रन आंखों में चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक बदली छोर बदला और स्ट्राइक पर पहुंचे अब कुर्बान इस वक्त लगभग 6 बॉल खेलकर कोई रन बना नहीं अभी तक बल्ले से अभी तक कोई बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए और विनय 35 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 75 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर 4 बॉल के बाद। ओवर से 5वीं गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के मार्ग पर तैयार होते हुए गेंदबाज और सामना करने के लिए तैयार इस बार इस बॉल का यहाँ कुर्बान के लिए 5वीं बॉल चले विशाल और इस बार इस बॉल को चार्ज कर दिया मिड विकेट की तरफ बॉल हवा में परवाज करती हुई पंख लगते हुए और बाउंड्री के पार जाते हुए 6 रनों के लिए पहला छक्का लगा यहाँ से कुर्बान के बल्ले से और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 81 कुर्बान 6 पर और विनय 35 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम हरिपुर की ओर से। और यहाँ से छक्के से खाता खोलते हुए मिस्टर कुर्बान अंसारी 80 के अंदर ही होगा 81 हो गए और से अंतिम बॉल लेके विशाल कुर्बान के लिए चले और एक बार फिर से इस बॉल को पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल हवा में नीचे फील्डर बनेंगे दर्शक प्रयास अच्छा पर बॉल बाउंड्री के पार गिरती हुई 6 रनों के लिए बैक टू बैक 2 छक्के के बाद यहाँ स्कोर में कुछ इजाफा होता हुआ और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 87 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद कुछ स्कोर को चलाते हुए यहाँ 2 छक्के के बाद मिस्टर कुर्बान 9 ओवर के बाद 87
6 विकेट के नुकसान पर टीम हरिपुर। और पहली बॉल को वहाँ स्टेयर कर दिया बल्लेबाज यहाँ विनय ने 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब 88, लॉस ऑफ 6 विकेट। ओवर से अगली गेंद के साथ सामने बल्लेबाज, और इस बार बॉल हवा में नीचे फील्डर, और इसी के साथ यहाँ देखना फाइनल डिसीजन। यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं यहाँ से फाइनल डिसीजन अभी भी आना बाकी। बॉल थोड़ा उछाल के साथ, जी हाँ, ऊपर की तरफ लगी शायद हाथ पे। एंड ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर 88, 6 विकेट के नुकसान पर अगली बॉल के साथ चले, और इस बार इस बॉल को हल्के हाथों से पुश कर दिया वहाँ कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन भागने का मौका जब तक के शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता है, और ऐसे सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 89, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 9.3 ओवर्स। 9 ओवर 3 बॉल के बाद 89, 1 कम 90 इस वक्त स्कोर टीम हरिपुर का। साहिल ओवर से अगली गेंद के साथ चले, एक बार फिर से सामने बल्लेबाज भी ने ये बॉल, और इस बार एक्स्ट्रा कवर, बॉल उड़ी और उड़ती चली गई वहां बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फ्लैटेड ऊपर करी हुई ओवर पिच डिलीवरी, इस बॉल को वहां चार्ज कर दिया, लॉफ्ट कर दिया बल्लेबाज विनय ने 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का यहाँ विनय के बल्ले से निकलता हुआ, और इस छक्के की मदद से विनय पहुंचे 42 पर, और टीम का स्कोर 95, 6 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर 4 बॉल के बाद ओवर से 5वीं गेंद के साथ साहिल लालरू इस वक्त अपनी बॉलिंग के मार्ग पर तैयार होते हुए सामना करने के लिए तैयार, पल्ला उठाए इंतजार करते हुए बल्लेबाज विनय ये बॉल, और इस बार शानदार बॉल, इस बॉल को उड़ाने के चक्कर में यहाँ बीट हुए बल्लेबाज पर। उधर स्टेट अंपायर की ओर से वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त रन खाते में यहाँ टीम हरिपुर के। ओवर से 5वीं बॉल के साथ चले साहिल, सामने बल्लेबाज, बैक टू बैक यहाँ बीट होते हुए बल्लेबाज। शानदार बॉल पड़ के थोड़ा बाहर की तरफ एंगल के साथ निकलती हुई। ओवर से अगली गेंद लेकर चले, क्या बेहतरीन डिलीवर यहाँ, शानदार बॉल यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर, और इसी के साथ 10 ओवर समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 96, 6 विकेट के नुकसान पर, और अपने दौर में मात्र 17 रन खर्च किए हैं यहाँ से मिस्टर साहिल लालरू ने। शानदार स्पेल वो ये इस वक्त घटता हुआ यहाँ टीम बुग्गा वाले की ओर से साहिल के रूप में। गेंदबाज आयुष पाल अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर सामने कुर्बान, पहली बॉल लेग स्टंप के बाहर, ये बॉल देखना होगा वहाँ अंपायर का इशारा। स्ट्राइक पर कुर्बान, और गेंदबाजी में इस वक्त बुलाए गए हैं गेंदबाज आयुष पाल फ्रॉम बनारस। 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 28 रन दी, एक सफलता हासिल की है। चले अब दूसरी गेंद के साथ सामने बल्लेबाज कुर्बान, ये बॉल क्या शानदार बॉल, ठीक मिडिल स्टंप से कटकर बाहर की तरफ एंगल के साथ निकलती हुई वहाँ बीट होते हुए बल्लेबाज कुर्बान। स्कोर अभी भी 96, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 10.2 ओवर्स। अभी तक सभी बल्लेबाजों को, टीम हरिपुर के जो भी बल्लेबाज है सभी को बांध के रखा है गेंदबाज जो है इस वक्त बुग्गा वाले की ओर से। सारे के सारे क्या किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए चल अगली गेंद लेकर एक बार फिश, इस बॉल को लोड कर दिया वहाँ मिड विकेट के ऊपर, गगनचुंबी छक्का यहाँ कुर्बान के बल्ले से निकलता हुआ, और तीसरा छक्का निकलता हुआ छक्के से बात करते हुए इस वक्त कुर्बान इस छक्के के साथ पहुँचे 19 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और विनय 42 रन बनाकर इस वक्त टीम को चलाते हुए, पारी को चलाते हुए और स्कोर को बढ़ाते हुए, और इसी छक्के के साथ टीम 100 के पार पहुंचती हुई 102, 6 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फ्लैटेड डिलीवरी थी, यहाँ इस बॉल को उड़ाकर मारा बल्लेबाज कुर्बान ने 6 रनों के लिए। ओवर से चौथी गेंद के साथ चले गेंदबाज सामने बल्लेबाज कुर्बान, ये बॉल, और इस बार बॉल बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग कर गई वहाँ उन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन लेने के लिए अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को उठाया है वहाँ गेंदबाज ने, सिंगल रन में 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ चले एक बार फिर से गेंदबाज, और इस बार इस बॉल को लेफ्ट कर दिया वहाँ ऑफ साइड में मिड ऑफ की तरफ। 1 रन लेने का मौका जब तक के लॉन्ग ऑफ के फील्डर इस गेंद को गैदर करते और यहाँ थ्रो करते विकेट कीपर हैंड पर। 104 लगभग 11 ओवर इस वक्त प्रगति पर। चले अब अंतिम गेंद के साथ, अंतिम बॉल, इस बार शानदार बॉल वहाँ जा लगी थाई पैड से, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और इसी के साथ 11 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम हरिपुर का स्कोर 104, 6 विकेट के नुकसान पर, कुर्बान 20 और विनय 43 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। नए गेंदबाज इस वक्त तलब किए जा रहे हैं यहाँ गेंदबाजी करने के लिए। मिस्टर रंजीत फ्रॉम बनारस, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बॉलर, देखना होगा क्या हो।
क्या होगा इस वक्त, ये भी देखना एक दिलचस्प रहेगा। यहाँ कैसे अपने स्पेल की शुरुआत करते हैं यहाँ से रंजीत बनारस। चले सामने बल्लेबाज विनय असवाल, पहली बॉल और पहले बॉल को वहाँ निकाल दिया, मोड़ दिया उन साइड में डीप स्क्वायर लेग के। फील्डर दौड़कर 1 रन पूरा कर रहे हैं जब तक कि इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्ड किया जाएगा। और इस एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 105, 6 विकेट के नुकसान पर 1-1-1। अपना पहला और पारी का 12वां ओवर लेकर आए यहाँ से। 17 बॉल शेष यहाँ से साथियों, 14-14 ओवर का ये दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त हरिपुर बनाम बुग्गोवाला के बीच। चल अगली गेंद के साथ और इस बार क्या बेहतरीन चार्ज किया, इस बॉल को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कदमों में आती देख इस बॉल को चार्ज कर दिया कुर्बान ने 6 रनों के लिए। करारा स्ट्रोक यहाँ कुर्बान के बल्ले से निकलता हुआ और टीम का स्कोर 1-1-1, 111 ओवर के बाद। ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले गेंदबाज ये बॉल और इस बार काफी बाहर से कोहली वाले अंदाज में इस बॉल को भेज दिया वहाँ थ्रू द लाइन। एक टप्पे के बाद बॉल दंदनाती हुई देखना होगा। फाइनल डिसीजन अभी भी अंपायर की ओर से आना बाकी। जी हाँ, 4 रनों का इशारा था अंपायर की ओर से। बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट इस वक्त, ये हर साल की भांति इस वक्त भी आप अपने देख सकते हैं। सन 2026 का ये जो पहला टूर्नामेंट उत्तराखंड में खेला जाता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो ठीक 1 जनवरी को शुरू होता है, 26 जनवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा जो कि कल खेला जाएगा। ये आज जो दूसरा सेमीफाइनल है, इस वक्त हम 25 तारीख में इसको कवर कर रहे हैं और पहुँचे यहाँ बुग्गोवाला के इस बहुत ही हिस्टोरिकल वेन्यू पर। 3 बॉल के बाद चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज कुर्बान के लिए और इस बार बीट हुए बल्लेबाज। यहाँ बॉल पहुंची कीपर के पास, रन बनाने का इस मरतबा भी कोई अवसर नहीं बल्लेबाज कुर्बान के पास। स्कोर 115, 6 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर इस वक्त चलता हुआ। ओवर से 5वीं गेंद के साथ चले गेंदबाज दाहिने बाएं हाथ से और इस बार शानदार बॉल थी यहाँ ऑफ स्टंप से उन साइड में। इस बॉल को ट्रैक कर दिया, बॉल को फील्ड किया जा रहा है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 116, 6 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर 5 बॉल के बाद 116, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से थोड़े महंगे साबित होते हुए ओवर से अंतिम बॉल लेकर चले विनय और क्या बेहतरीन बॉल। एक टांग उठाकर इस बॉल को लेफ्ट करना चाहते थे पर बॉल बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई तालमेल नहीं। बॉल बल्लेबाज को छकाती हुई कीपर के पास पहुंची। 12 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 116, 6 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल शेष। देखना होगा क्या लक्ष्य सेट कर पाती है यहाँ से टीम हरिपुर, टीम बुग्गोवाले के लिए। और इस वक्त हमारे बीच हमारे पास सूर्यकांत जी क्या लग रहा है, क्या कितने बड़े हिट लग सकते हैं यहाँ से बची 12 बॉल पर? 12 बॉल पर लगभग 30 रन तो एक सही लक्ष्य सेट हो जाएगा फिर तो। एक टाइट फाइट हो सकती है। 150 रन अगर बन जाते हैं 150 रन के आसपास तो एक बढ़िया मुकाबला, रोमांचक मुकाबला हो सकता है। वैसे अभी तक तो एक ही तरफा मुकाबला रहा। हाँ, एक ही तरफा मुकाबला चलता है। बाकी अभी कुर्बान आप देख सकते हैं, बहुत ही बिग हिटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। साहिल अपनी स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। साहिल शानदार बॉल यहाँ साहिल की, बीट हुए बल्लेबाज कुर्बान। हाँ, इस बार इस बॉल को मोड़ना चाहते थे वहाँ डीप स्क्वायर लेग की तरफ पर बॉल बल्ले से ना लगकर पहुँच गई कीपर की तरफ। खाली बॉल आती हुई अगली गेंद के साथ चले एक बार फिर से। ओ क्या शानदार बॉल यहाँ एक बार फिर से बीट हुए, शानदार कटर बॉल। ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले एक बार फिर से और इस बार इस बॉल को हेलीकॉप्टर अंदाज में खेल दिया। गेंद को फील्ड किया गया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के आसपास। शानदार फील्डिंग वहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ से देखने को मिली। सिंगल रन, मात्र 3 बॉल 1 रन यहाँ से खर्च करते हुए शानदार स्पेल डालते हुए अपना 15 बॉल 15 डिलीवरी डाली, मात्र 18 रन दिए अभी तक साहिल लालू ने। चले हुए अगली गेंद के साथ और इस बार बॉल हवा को टन बोल्ट का खतरा नीचे और ये कैच। वहाँ पहली बार तो गेंद पकड़ ली पर फिर छिटकी, फिर पकड़ी, फिर छिटकी गई आखिरकार। यहाँ जीवनदान प्राप्त करते हुए बल्लेबाज भी ने काफ़ी जीवनदान मिले आज यहाँ तक पहुँचते मिस्टर विनय असवाल को। चले अगली गेंद के साथ और इस बार शानदार फ्लैट। एक बार फिर से बॉल हवा में, नीचे फील्डर भागते हुए पर बॉल जाएगी वहाँ नो मैंस लैंड में और इधर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 119, 6 विकेट के नुकसान पर 7 बॉल शेष यहाँ से पहली पारी से आनी बाकी।
ओवर से अंतिम बॉल लेकर साहिल, चले क्या बेहतरीन बॉल, यहाँ एक बार फिर से बीट हुए बल्लेबाज और इसी के साथ गया 13 ओवर समाप्त। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 119 6 विकेट के नुकसान पर विने 46 और कुर्बान 32 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। एक ओवर शेष, यहाँ से देखना होगा क्या टारगेट सेट कर पाती है टीम हरिपुर टीम बुग्गो वाले के लिए। क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों, आप सभी से अपील, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा हो, आप सभी से रिक्वेस्ट हमारी, भारी तादाद में इस वक्त दर्शक इस मैदान पर उपस्थित है और कल आपको मैदान की खूबसूरती दिखाएंगे। यहाँ पर लगभग कई हज़ार दर्शक पहुँचेंगे कल फाइनल मुकाबला देखने के लिए। पारी का अंतिम और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तलब किए गए यहाँ गेंदबाज रंजीत बनारस, सामना करेंगे कुर्बान। चले पहली गेंद के साथ बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ठीक लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी। यहाँ इस बॉल को निकाला जरूर ऑफ साइड में 1 रन के लिए, 1 रन से ज़्यादा मिलेगा नहीं। और अब यहाँ रिप्लेस हुए हैं शायद बल्लेबाज, मौत को बुलाया गया है। यहाँ 5 बॉल फेस करेंगे इस वक्त रंजीत की। शैलेश मौत, काफ़ी देर कर दी शायद आज हरिपुर की टीम ने इनको भेजते लगभग अब 5 बॉल शेष। यहाँ से देखना होगा क्या बड़े हिट चार्ज कर पाएंगे यहाँ टीम हरिपुर के लिए, हरिपुर खालसा। चले ओवर से दूसरी बॉल के साथ ये बॉल, और क्या बेहतरीन बॉल थी, वहाँ बैक फुट पर लेग स्टंप की तरफ हटकर जगह बनाकर इस बॉल को उड़ाने के प्रयास में बीट होते हुए बल्लेबाज शैलेश मौत। बाकी बची 4 बॉल, क्या बड़े हिट चार्ज करेंगे यहाँ से। चल अगली गेंद के साथ ये बॉल, और इस बार इस बॉल को ले घूमे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर तरफ, एक टप्पा और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। दर्शकों में तमाशियों में पहुंचती हुई ये गेंद 4 रनों के लिए। जी हाँ, जिसके लिए बुलाए गए वही काम इस वक्त करते हुए यहाँ से बल्लेबाज शैलेश मौत 4 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। मात्र 3 बॉल शेष यहाँ से पहली पारी से आनी बाकी। देखना होगा क्या लक्ष्य सेट कर पाती है टीम हरिपुर टीम बुग्गा वाले के लिए। अभी देखना ये भी दिलचस्प होगा। लास्ट 3 बॉल, चौथी गेंद के साथ तैयार होते हुए गेंदबाज और फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर को स्क्वायर लेग की तरफ धकेलते हुए। चले अब अगली गेंद लेकर, और इस बार अच्छी बॉल थी, वहाँ ऑफ स्टंप के बाहर ही इस बॉल को पुल किया मिड विकेट की तरफ। 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं जब तक के मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाया जाएगा फील्डर के द्वारा। ओवर से अगली गेंद लेकर चले कुर्बान के लिए, और इस बार काफ़ी भारी है बॉल, वाइड की लाइन से भी काफ़ी भारी है बॉल। वहाँ वाइड बॉल का इशारा स्टेट एम्पायर की ओर से आता हुआ, और इसे एक अतिरिक्त रन के जरिए टीम का स्कोर 126 6 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 बॉल शेष। यहाँ से क्या एक छक्का लगाएंगे कुर्बान, देखना होगा। अपनी बॉलिंग के मार्क पर जाते हुए गेंदबाज रंजीत सामना करने के लिए तैयार होते हुए, बल्ला उठाए तैयार होते हुए यहाँ बल्लेबाज कुर्बान के लिए 5वीं गेंद। चले, और इस बार इस बॉल को पुल कर दिया कुर्बान ने, देखा जोन में है और भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक और कमाल का छक्का यहाँ कुर्बान के बल्ले से निकलता, और कुर्बानी छक्के के साथ 39 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचते हैं और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 132 6 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद लास्ट बॉल शेष। यहाँ से पारी की लास्ट, अपनी लास्ट, देखना होगा कि इस लास्ट बॉल पर भी छक्का लगाएंगे यहाँ से कुर्बान। अंतिम बॉल के साथ चले थे पर रुके किसी कारण। ओवर से अंतिम बॉल लेकर, पारी के अंतिम बॉल लेकर चले, और इसी के साथ छक्का लगाकर यहाँ पर समाप्त करते हुए पारी का क्या जबरदस्त स्टार्ट दिया था यहाँ आज। पर बीच में मिडिल जो ओवर थे कुछ खामोश रहे बल्लेबाज, लेकिन लास्ट में आए कुर्बान ने जबरदस्त पारी खेली यहाँ और टीम को पहुँचा दिया 138 पर 139 का टारगेट यहाँ से टीम बुग्गा वाले के लिए। साथियों, एक बार फिर से एक थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी के बीच जुड़ेंगे हम। यहाँ पर रन चेस शुरू होगी अब टीम बुग्गा वाला की। क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल एवं सामाजिक समिति के इस टूर्नामेंट में दूसरा है सेमीफाइनल। इस वक्त आज टॉस जीता था यहाँ टीम हरिपुर ने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और इस वक्त पहली पारी की समाप्ति पर टीम हरिपुर ने 138 रन बनाए, 139 रनों की चुनौती प्रस्तुत की है यहाँ टीम बुग्गा वाले के लिए। और अब यहाँ पर बुग्गा वाले के इस बहुत ही हिस्टोरिकल ग्राउंड पर रन चेस हो रही है टीम बुग्गा वाले की, और इस वक्त हमारे 20 लाख सर से पहुँचे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत मणिकांत भाई का। मणिकांत भाई, क्या लग रहा है, क्या यहाँ से डिफेंड होगा या ये रन चेस हो गए? चेस हो गए एकदम पक्का, बिल्कुल। रवि बनारस काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज सुना जाता है, देखेंगे तो आज पहली बार हम भी। अच्छा, हो गए चेस।
बोले भाई क्या लग रहा है इस वक्त आप मुकाबला देखने पहुंचे हैं यहाँ बुग्गा वाले के इस ग्राउंड पर, जो मुकाबला सेमीफाइनल दूसरा सेमीफाइनल है यहाँ हरिपुर और बुग्गा वाला ए के बीच। जो पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिपुर ने 138 रनों का 138 रन बनाए, 139 रनों का टारगेट रखा टीम बुग्गा वाले के लिए। तो क्या लगता है यहाँ से चेस होगा या डिफेंड होगा? बस अल्लाह बचा दे तो बचा दे, हम भूत भी नहीं बचा रहे भाई। किना भूत नहीं बचा रहे, सही बता, सही बता। फील्डिंग वालों की फील्डिंग वालों की तरफ हो तुम। रन रेट क्या लगभग 9 के आसपास है, 9 के आसपास 10 के रन रेट से रन बनाने तो बना लगी टीम बुग्गा वाला। सिंगल डबल एक छक्का, बस हमारा प्रोग्राम सेट हो रहा। अच्छा, एक सिंगल डबल और एक छक्का। मालिक इज्जत दे दे तो अच्छा, तो तुम फील्डिंग की साइड है, मतलब हरिपुर की तरफ हो? फील्डिंग की साइड था, जो बल्लेबाजी की साइड था, मैं फील्डिंग की साइड हूँ भाई। अच्छा अच्छा, चुड़ियाले सो। और रेला तकल तुम्हारे साथ आज कहाँ दिख नहीं रहा? वो फिर रहा है दोनों कार में तेज बैठा। अरे तो जाओ प्रधान जी, तुम भी कुछ प्रेडिक्शन बताओ अपना। भाई रन रेट बहुत कम हो फिलहाल, और फिर भी क्रिकेट पिच के हिसाब से और खिलाड़ियों के हिसाब से थोड़े रन कम बने। क्रिकेट बाय चांस कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट बाय चांस है, बिल्कुल हकीकत। हसीन भाई 80-20 मैच। आप भी कुछ कहा दो। 80-20 मतलब 20 इनका हरिपुर वालों का और 80 बनारस वालों का। बनारस वाला को क्या दे, क्योंकि है तो बुग्गा वाला है पर है बनारसी, पूरी बनारसी की टीम है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का यहाँ पहुँचने के लिए और मुकाबले का लुत्फ उठाए। जी प्रधान जी हमारे चैनल की तारीफ कर रहे हैं। जी प्रधान जी चैनल बहुत अच्छे मैच दिखाओ भाई, वैसा कमेंट्री कोई नहीं कर पाएगा, बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई दिक्कत नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। और रेला भाई काफी देर बाद पहुंचते हुए इस वक्त, अभी जिक्र किया था हमने रेला भाई का कि आज दिखाई नहीं दे रहे। चैनल बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो आप। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैच तो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइट मगर आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सलाम, प्रणाम। इस वक्त मुकाबला शुरू हो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल एवं सामाजिक समिति का है। इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है यहाँ बुग्गा वाला है और हरिपुर के बीच। इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की टीम हरिपुर ने और 138 रन बनाए, 139 रनों की चुनौती प्रस्तुत की यहाँ टीम बुग्गा वाला ए के लिए। और अब यहाँ पर रनचेज शुरू हो रही है टीम बुग्गा वाले की और बुग्गा वाला की ओर से जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज है इस वक्त क्रीज पर पहुंचे हैं रंजीत बनारस और साथ में उनके दुन्ना पंजाब। और बॉलिंग का भार टीम हरिपुर की ओर से संभाल रहे हैं गोल्डी देहरादून। तो साथियों, देखना यह भी बहुत दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ से टीम हरिपुर अपने आप को रिकैलिब्रेट कर सकती है। आज बैटिंग करते हुए तो काफ़ी गलती की, बहुत डॉट बॉल खेली यहाँ, ज़्यादा बड़ा लक्ष्य सेट ना कर पाए टीम बुग्गा वाले के लिए। अभी भी देखना होगा, क्रिकेट बाय चांस कहना प्रधान जी का। तो साथियों, अब यहाँ पर रनचेज शुरू हो रही है टीम बुग्गा वाले की और बुग्गा वाले की ओर से फेस करेंगे गोल्डी को। पहली बॉल और पहली बॉल को अलग हाथों से प्लेस कर दिया, फाइन शॉर्ट फाइन पर गेंद को रोक ले गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बहुत ही उम्दा डिलीवरी के साथ शुरुआत की यहाँ से गेंदबाज गोल्डी ने। गोल्डी जो कि देहरादून से आते हैं 3 की जर्सी में, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली जो बॉल थी वहाँ लेग स्टंप की लाइन में थोड़ी खिंची हुई ऊपर करी हुई गेंद थी। इस बॉल को हल्के हाथों से प्लेस करना चाहते थे पर बॉल को फाइन लेग ने रोका। अब दूसरी बॉल के साथ चले, एक बार फिर से ठीक मिरर शॉट और ठीक मिरर फील्डिंग। इस बार हल्का सा फंबल वहाँ गेंदबाज रंजीत से बैक टू बैक 2 डॉट डिलीवरी डाली गई यहाँ से गोल्डी की ओर से। अब तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर से बाएं हाथ से राउंड द विकेट सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज रंजीत फ्रॉम बनारस चले ये बॉल और इस बार इस बॉल को ले घूमे वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बॉल एक टप्पा और 2 टप्पे के बाद निकल जाएगी। हालांकि बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड के लेकर लिया गया था पर बॉल के साथ साथ बाउंड्री के पार चले गए वहाँ जो कि फील्डर थे रंजीत। और 4 रन के साथ अपना खाता और टीम का आगाज़ करते हुए आरंभ होती हुई यहाँ से इनिंग टीम बुग्गा वाला ए की। गोल्डी ओवर से चौथी गेंद के साथ सामने बल्लेबाज रंजीत, ये बॉल और इस बार इस बॉल को चार्ज कर दिया थ्रू द लाइन लोगों के ऊपर से और ये गगनचुंबी छक्का यहाँ चौथी बॉल पर निकलता हुआ रंजीत के बल्ले से। और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पहली 4 बॉल 10 रन बनाकर इस वक्त काफ़ी तेज तर्रार तूफानी
शुरुआत के साथ उतरी है टीम बुग्गो वाला है, छक्का लगाकर 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए चले अगली गेंद के साथ फुल टॉस डायरेक्ट और इस बार मिड विकेट नीचे फील्डर और इसी के साथ कैच ड्रॉप। वहां अभिषेक ने एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया डीप मिड विकेट पर। एक मौका बना था पर ऐसे कैच छोड़ो मैच छोड़ो उस परिस्थिति में इस वक्त मुकाबला बनता हुआ और इधर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, जब तक के वहां गेंद को कैच छोड़कर उठाकर फील्ड कर पाते फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर मिस्टर अभिषेक। 11 पहली 5 बॉल। अब स्ट्राइक लेंगे यहाँ पर दुन्ना पंजाब को, बहुत ही एग्रेसिव बहुत ही खतरनाक ये बल्लेबाज पंजाब से आते हैं। जी हाँ, सभी को बता दूँ काफ़ी भारी तादाद में इनके पास जो इन्होंने उपस्थिति हासिल की है, काफ़ी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल जीत रखी है, ऐसा सुनने को आया है हमें। देखो पता तो नहीं है लेकिन हम आप सभी को बता दें इस वक्त। और आप इस वक्त ऑन साइड की फील्डिंग देख सकते हैं, एक शॉट फाइन बल्कि मिड विकेट और जो 2 भारी फील्डर है इस वक्त तैनात किए गए हैं टीम हरिपुर की ओर से। ओवर के 5 विकेट लेकर चले थे यहाँ गेंदबाज, गोल्डी पर रुके, एक बार फिर से जाएंगे अपनी बॉलिंग के मार्ग पर, सामना करेंगे इस बार पहली बार दुन्ना पंजाब के लिए पहली बॉल और हल्की सी बॉल थी। इस बॉल को खेला बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को रोका, रन बनाने का नहीं है मौका। स्कोर अभी भी 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तो साथियों पहला ओवर समाप्त हुआ है और पहले ओवर में टीम बुग्गो वाला ने रन बनाए हैं 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान के और अपने पहले ओवर में 11 रन खर्च करके गए हैं गोल्डी देहरादून। दूसरे छोर से अब इस वक्त गेंदबाज तलब किए जा रहे हैं मिस्टर अभिषेक विकास नगर और सामना करेंगे यहाँ रंजीत बनारस इस वक्त 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए चले पहली बॉल के साथ। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये बोल दाएं हाथ के बल्लेबाज के, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बहुत ही सुंदर स्ट्रोक खेला, वहाँ हल्की सी मिस फील्डिंग पर 1 रन लेने से ना रोक पाए और इस सिंगल के साथ रंजीत पहुंचे 12 पर और टीम का स्कोर भी यहाँ 12। जो 12 रन बने हैं टीम बुग्गा वाले की ओर से वो 12 के 12 रन इस वक्त बनाए हैं टीम माफ़ कीजिएगा बल्लेबाज रंजीत बनारस। और इस सिंगल के साथ छोर बदला, स्ट्राइक पर अब एक बार फिर से आप पहुँचे हैं दुन्ना पंजाब। एक गेंद खेली थी जो वहाँ डिफेंड किया था, रन बनाने का मौका नहीं था। अब सामना करेंगे दूसरी गेंद का अभिषेक विकास नगर की दूसरी बॉल। चले एक बार फिर से सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये बॉल और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को लोड कर दिया मिड विकेट के ऊपर और एक गगनचुंबी छक्का ग्राउंड के पार जाती हुई बॉल 6 रनों के लिए। बहुत ही तेज शुरुआत के साथ उतरी है यहाँ से टीम बुग्गो वाला। पहली 8 बॉल 18 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई टीम बुग्गो वाला है और बुग्गो वाला है कि और से जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज है इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। स्ट्राइक पर दुन्ना पंजाब 6 रन बनाकर, नॉन स्ट्राइक पर रंजीत बनारस 12 रन बनाकर। अभिषेक चले अगली गेंद के साथ सामने बल्लेबाज दुन्ना, ये बॉल और इस बार थ्रू द लाइन लॉन्ग ऑफ बॉल बाउंड्री के बाहर फ्लैट एंड रैंप, एक कमाल का छक्का और निकलता हुआ यहाँ बल्लेबाज दुन्ने के बल्ले से। अभी भी देखना होगा फाइनल डिसीजन अंपायर का ना बाकी लगी गेंद। तो साथियों माफ कीजिएगा, इस एक्साइटिंग के साथ आप सभी को बताना चाहूँगा जो ठीक आप अपनी स्क्रीन पर तार देख सकते हैं, बॉल वहाँ से टकरा गई और वहाँ जी हाँ जो ग्राउंड के अंदर है, जो एक लाइन ग्राउंड के अंदर है वहाँ पर गेंद टकराई और डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। तो यहाँ 6 रन का नुकसान जरूर कहेंगे टीम बुग्गो वालों को इस वक्त होता हुआ। तो देखना होगा क्या वापसी करेंगे यहाँ से। अभिषेक चले एक बार फिर से, जी हाँ इस बार इस बॉल को लेग में स्क्वायर लेग की तरफ और लगभग भाई साहब इस पूरे ही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का, सबसे लंबा छक्का यहाँ दुन्ना पंजाब के बल्ले से निकलता हुआ और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 बगैर किसी विकेट के नुकसान की। क्या तेज तर्रार पारी के साथ इस वक्त अपनी इनिंग को चलाती हुई टीम बुग्गो वाला है। कमाल के बल्लेबाज दोनों ही इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्ट्राइक पर दुन्ना, नॉन स्ट्राइक पर रंजीत, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं टीम बुग्गो वाले की एक ही ओर से। और आज ये मुकाबला जीतकर कल फाइनल में वहाँ फेस करेंगे बहुत ही बड़ी टीम है वहाँ, टीम बंदर जोड़ भी, जहाँ आपको देखने को मिलेंगे बड़े बल्लेबाज सचिन मलिक, कामरान पंडित, अहमद, बहुत ही बड़े बड़े नाम उस टीम में भी कल फाइनल खेलेगी जो यहाँ से आज जीतेगी। अभी भी क्रिकेट पहली 9 बॉल 24 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
एक छक्का लगाया था वहाँ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जो कि जान बची थी, वहाँ डेड बॉल करार दी गई थी एम्पायर की ओर से। चले अब चौथी गेंद लेकर दुन्ने के लिए ये बॉल, एक बार फिर से इस बॉल को लोड कर दिया मिड विकेट के ऊपर, और ये गगनचुंबी छक्का, बैक टू बैक छक्कों की हैट्रिक यहाँ दुन्ने के बल्ले से निकलती हुई। क्या जबरदस्त आतिशी पारी खेलते हुए इस वक्त बल्लेबाज दुन्ना फ्रॉम पंजाब काफी दूर से इस वक्त बुलाया है, और यहाँ बुग्गो वाले के ओनर किल्ली करमजीत सिंह की ओर से ये बुलाए गए हैं। यहाँ पर इन्हें आमंत्रित किया गया है आज इस मैच को खेलने के लिए, और जिसके लिए बुलाए गए थे इस वक्त वो अपनी बात पर खरे उतरते हुए एक धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए ये कहना होगा कि एक तूफान आया था आज पंजाब से, और इस वक्त बरसता हुआ यहाँ बुग्गो वाले की सरजमी पर, इस बार ओप स्टंप के बाहर और पंजा निकलता हुआ यहाँ अभिषेक की ओर से काफी महंगे साबित होते हुए वाइड प्लस 4 रन लगभग ये तय कर दिया है यहाँ से मुकाबला टीम बुग्गो वाले ने कि हम जा रहे हैं फाइनल में। ओवर से 5वीं गेंद के साथ अभिषेक सामने बल्लेबाज, और इस बार छोटी पटकी हुई गेंद और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमाओं के बाहर। देखना होगा अभी फाइनल डिसीजन यहाँ अंपायर की ओर से 4 रनों का आता हुआ बैक टू बैक बाउंड्री, काफी महंगे इस ओवर से लगभग 28 रन खर्च कर दिए यहाँ अभिषेक ने, काफी महंगे साबित होते हुए 5 डिलीवरी डाली जिसमें 3 छक्के, 1 पंजा, 1 चौका, और पहली बॉल पर सिंगल आया था। लगभग 39 विदाउट एनी डैमेज इस वक्त स्कोर टीम बुग्गो वाला का। चले अब अंतिम गेंद के साथ देखना होगा क्या होगा इस बॉल पर अभिषेक, और इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से एक टप्पा और बॉल दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4, और इसी के साथ 2 ओवर समाप्त। यहाँ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम बुग्गो वाला का स्कोर 43, और जीतने के लिए अब लगभग 96 रन चाहते हुए, लगभग 72 बॉल जीतने के लिए 96 रन टीम बुग्गो वाला एक हो। तो गेंदबाजी में इस वक्त बदलाव देखने को मिला है, और अब नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मिस्ट्री गेंदबाज है इस वक्त मंजीत सामना करेंगे रंजीत इस वक्त आमने सामने एक दूसरे के। चले पहली बॉल के साथ, पहली बॉल और शानदार बॉल यहाँ बल्ले से टकरा करके वहाँ शॉर्ट फाइन पर शानदार फील्डिंग गोल्डी की ओर से। रन बनाने का कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, पहली डॉट डिलीवरी डालकर अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए गेंदबाज मंजीत सामने रंजीत इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं, और दुन्ना नॉन स्ट्राइक पर 26 रन बनाकर मात्र 6 बॉल खेलने के बाद। चले और क्या शानदार यॉर्कर लेंथ की बॉल थी यहाँ, सटीक लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी यहाँ, इस बॉल को डिफेंड भी ना कर पाए, डिफेंड को भेजती हुई गेंद निकल गई यहाँ विकेट कीपर के पास, कुर्बान के पास। और बैक टू बैक 2 डॉट के बाद ओवर से तीसरी गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार होते हुए गेंदबाज सामने बल्लेबाज इस वक्त रंजीत सामने गेंदबाज मंजीत। चले ये बॉल फुल टॉस फ्लैट, और क्या शानदार कैच किया वहाँ, शॉर्ट मिड विकेट पर धर लिए गए रंजीत, और पहली कामयाबी हासिल करते हुए यहाँ से रंजीत गए। जी हाँ, शानदार कैच किया वहाँ शॉर्ट मिड विकेट पर शैलेश ने, और इसी के साथ पहली छठी यहाँ 43 के योग पर टीम बुग्गो वाला को रंजीत 12 रन बनाकर इस वक्त वापस डेग आउट की ओर जाते हुए। 1 डाउन सुनील, पहली बॉल लेग स्टंप के बाहर, ये बॉल वाइड बॉल का इशारा यहाँ अंपायर की ओर से आता हुआ, और एक और अतिरिक्त रन खाते में टीम बुग्गो वाले की जुड़ता हुआ। तो अब जो 1 डाउन इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आप सभी को परिचय करा दूँ इन बल्लेबाज का। सुनील यादव फ्रॉम बनारस से इस वक्त 1 डाउन भेजे गए हैं। टीम फुल टॉस रैंप, एक बॉल 1-2 टप्पे के बाद बॉल निकल गई वहाँ बैकवर्ड फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए। लेग स्टंप पर ये थोड़ी फ्लैट फुल टॉस पे इस बॉल को लेते हुए लेकर घूमे वहाँ बैकवर्ड की तरफ, बल्लेबाज आते ही चौके से अपना खाता खोलते हुए यादव जी चौके के साथ टीम 50 के पार 52, 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर के अंतिम गेंद के साथ चले गेंदबाज सामने बल्लेबाज, ये बॉल और इस बार शानदार बॉल ठीक गुड लाइन से टप्पा खाने के बाद शरीर के आसपास लगे और रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस बॉल को फील्ड किया गया यहाँ कीपर के द्वारा। तो साथियों 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 52, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बुग्गो वाला अंतिम बॉल के साथ चले और इस बार इस बॉल को कट कर दिया वहाँ लेग स्टंप की तरफ फटते हुए और बॉल दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर एक्स्ट्रा कवर के इलाके में 4 रनों के लिए जाती हुई। एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव, नए गेंदबाज इस वक्त आए हैं बिलाल फ्रॉम भगवानपुर, सामना करेंगे दुन्ना पंजाब। दुन्ना इस वक्त 26 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 6 छक्के, माफ कीजिएगा 3 छक्के और 2 चौके की बदले 26 के व्यक्तिगत स्कोर पर चले बिलाल। पहली बॉल खराब लाइन, खराब बॉलिंग यहाँ कहनी होगी बिलाल की।
9 बॉल प्लस, जी हाँ ये पंजा ही मान लो आप। और पहली बॉल पर पंजा निकलता हुआ यहाँ बिलाल का, और इस पंजे के साथ 57, 3 ओवर 57 रन। बहुत ही बुरी गेंदबाजी करती हुई इस वक्त टीम हरिपुर। लगभग 3 ओवर हुए और लगभग 60 के आसपास पहुंचती हुई इस वक्त। अब शुरू होगा चौथा ओवर। चले तो एक बार फिर से रुके क्योंकि बल्लेबाज तैयार नहीं थे। एक बार फिर से जाना होगा उन्हें अपनी बॉलिंग के मार्ग पर वापस लौट कर आना होगा यहाँ बल्लेबाज दुनने के लिए। पहली बॉल बिलाल की, पहली बॉल एक बार फिर से वाइड बॉल। काफ़ी अतिरिक्त की भरमार कर दी है यहाँ टीम हरिपुर ने इस वक्त। काफ़ी रन खर्च करते हुए लौटाते हुए, और देखे तो बोर्ड पर इतने कुछ खास रन बनाए नहीं यहाँ टीम आज हरिपुर ने। मात्र 138 रन बनाए, 139 रनों का लक्ष्य यहाँ से टीम बुग्गो वाले के लिए। चले अब पहली बॉल के साथ बिलाल एक और पहली बॉल पर दुनिया को चलता कर दिया यहाँ बिलाल। ओ माफ कीजिएगा साथियों, ये फ्री डिलीवरी थी, ये खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ेगा बिलाल को। ओ क्या शानदार बॉल थी, हलचल पूरे ग्राउंड में इस वक्त हो उठी थी यहाँ। बिलाल के नारे लग सकते थे अगर वो नो बॉल ना डालते। वो पहली जो डिलीवरी डाली थी उन्होंने। अब देखना होगा कितना इस जीवन दान का फायदा उठा पाते हैं दुनिया। चले अब अगली बॉल के साथ, और इस बार गेंद लगी शरीर से, बाई के रूप में रन मिलते नहीं यहाँ इस वक्त इस टूर्नामेंट में। तो साथियों स्कोर अभी भी 58, 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद चौथा ओवर इस वक्त चलता हुआ, और बिलाल अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए 2 बॉलों में अभी तक 22 के काफ़ी रन दिए हैं। चले पहली बॉल, क्या शानदार बॉल यहाँ सटीक लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी यहाँ गेंदबाज की, और बीट हुए बल्लेबाज वहाँ दुन्ना पंजाब। 63 बॉल जीतने के लिए 81 रन बिलाल अगली बॉल लेकर चले। और इस बार पैरों की तरफ आती देख इस बॉल को लेफ्ट किया वहाँ ऑन साइड में, लोगों मिड ऑन ने गेंद को रोका, 1 रन बनाने का मौका। और इस 1 रन के साथ 59, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3.4 ओवर। चौथा ओवर इस वक्त पारी का चलता हुआ। क्रिकेट की दुनिया है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस वक्त इस मुकाबले में बुग्गो वाले के इस बहुत ही ऐतिहासिक वेन्यू पर, जहां पर मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखते। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करें। अगली बॉल चले, इस बार ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए यहाँ से बिलाल। कुछ अतिरिक्त के रन में रन मिले हैं यहाँ बल्लेबाज बुग्गो वाले के। जो बल्लेबाज है बल्ले से ऐसा कुछ खास दिए नहीं यहाँ। अच्छा ओवर घटता हुआ इस वक्त, पहले पंजे के बाद 1 वाइड, उसके बाद बैक टू बैक 3-4 डॉट बॉल आती हुई। अगली गेंद लेकर चले, इस बार इस बॉल को पंच कर दिया वहाँ ठीक थ्रू द लाइन, बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ ठीक कमेंट्री बॉक्स में जा गिरी। 6 रनों के लिए कमाल का छक्का निकलता हुआ इस बार सुनील यादव के बल्ले से, और इसी के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 65, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बुग्गो वाला। सुनील 14 और दुन्ना इस वक्त 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। मंजीत अपना दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आए। 60 बॉल जीतने के लिए मात्र 74 रनों की दरकार है यहाँ से टीम बुग्गो वाले को। दुन्ना 31 रन बनाकर, और नॉन स्ट्राइक पर सुनील 14 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। 1 विकेट यहाँ गिरा जरूर है टीम बुग्गो वाला का, जो कि रणजीत बनारस आउट हो गए लगभग 10 रन बनाकर। और एक शानदार पारी खेलते हुए, एक आतिशी पारी खेलते हुए इस वक्त यहाँ बल्लेबाज दुन्ना पंजाब सामना करेंगे अब मंजीत का। मंजीत पहली गेंद के साथ तैयार होते हुए यहाँ लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए। फील्डिंग में थोड़ी तब्दील करते हुए शायद बाहरी जो 2 फील्डर, एक डीप स्क्वायर लेग पर नज़र आता हुआ और एक लॉन्ग ऑन पर नज़र इस वक्त आशु यादव तैनात किए गए, जो इस वक्त पावर प्ले के ओवर इस वक्त प्रगति पर है। मंजीत चले पहली गेंद के साथ सामने दुन्ना, और इस बार इस बॉल को उड़ा दिया हवा में। फील्डर थे नीचे पर देखते रह गए, बॉल वहां उनके ऊपर से निकल गई। 6 रनों के लिए इस बार मंजीत का स्वागत यहाँ छक्के से करते हुए दुन्ना पंजाब। मंजीत छक्का खाने के बाद एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक लेने को तैयार यहाँ बल्लेबाज ये बॉल, और इस बार थोड़ी नीचे रहती है बॉल वहाँ। बीट हुए बल्लेबाज। स्कोर 71, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4.2 ओवर्स। 71, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 2 बॉल के बाद 58 बॉल जीतने के लिए
मात्र 68 रनों की जरूरत है यहाँ से टीम बुग्गे वाले को, और फाइनल में पहुंचने के लिए एक बार फिर से इस बॉल को लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ये गगनचुंबी छक्का यहाँ दुन्ने के बल्ले से निकलता हुआ, और दुन्ना पहुंचे छक्के के साथ 43 के योग पर, और टीम का स्कोर बढ़ के पहुंचा 77, 1 विकेट के नुकसान पर। बैक टू बैक यहाँ छक्के निकलते हुए दुन्ने के बल्ले से। क्या आतिशी पारी इस वक्त खेलते हुए टीम बुग्गे वाले के लिए पंजाब से बुलाए गए हैं आज ओनर। जी हाँ, बुग्गे वाले की ओर से जो ओनर है किल्ली भाई, उन्होंने बुलाया इन्हें काफ़ी दूर से, काफ़ी खर्चा करके बुलाया। चले अब चौथी गेंद के साथ एक बार फिर से मंजीत सामने, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कमाल का छक्का यहाँ फ्लैट एंड रैम्प फ्रॉम दुन्ना, छक्का लगाते हुए एक बार दूसरा छक्का लगाते हुए यहाँ हल्का सा चांस बना जरूर था वहाँ लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर तैनात किए गए थे, पर इस गेंद को रोक ना पाए। गेंद बाउंड्री के पार जाती है 6 रनों के लिए। जीतने के लिए 56 रन अप बॉल चाहते हुए लगभग, जितनी बॉल जितने रन यहाँ से, लगभग एक तरफा ये मुकाबला यहाँ से बना दिया है दुन्ने ने। चले अब 5वीं गेंद के साथ एक बार फिर से मंजीत ये बॉल, और इस बार काफ़ी बार से इस बॉल को खेल दिया गैप में, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, जब तक कि इस गेंद को फील्ड किया जाएगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। और इस 1 रन के साथ 84, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 5 बॉल के बाद 55 बॉल 55 रन यहाँ से जीतने के लिए टीम बुग्गा वालों को लगभग तय कर दिया है यहाँ से मिस्टर दुन्ने ने कि हम जीतकर फाइनल में जा रहे हैं। और अब यहाँ से जीतकर टकराएगी कल टीम बंदरजूड़ से, जहाँ एक कांटे की टक्कर देखनी पड़ेगी। और इस बार शानदार कैच वहाँ लॉन्ग ऑफ पर, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी पटकी हुई गेंद थी, इस बॉल को वहाँ लॉफ्ट किया जरूर बल्लेबाज ने, पर एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने पकड़ लिया और यहाँ यादव जी को आउट कर दिया। और दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ से टीम बुग्गा वाला को सुनील यादव के विकेट के रूप में। 84 के योग पर दूसरी क्षति यहाँ टीम बुग्गा वाले को। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 84, 2 विकेट के नुकसान पर। दुन्ना इस वक्त 16 गेंद 50 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए चले बिलाल ने गेंदबाज। बिलाल पहली बॉल, शानदार बॉल यहाँ, शानदार ऑफ कटर, पीठ हुए बल्लेबाज दुन्ना। अगली गेंद के साथ चले दाहिने हाथ से, और विकेट बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार लेग स्टंप के बाहर कर बैठे यहाँ, वाइड बॉल कर बैठे यहाँ गेंदबाज। अतिरिक्त का रन यहाँ खाते में टीम बुग्गा वाले के जुड़ता हुआ, और इसी के एक अतिरिक्त की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 85। 5 ओवर 1 बॉल के बाद जीतने के लिए 53 बॉल 54 रनों की ज़रूरत है यहाँ से टीम बुग्गा वाले को। दुन्ना 50 और रवि इस वक्त पहुँचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक पर, अभी अपनी पारी का इंतजार करते हुए। इस बार पैरों की तरफ आती देख इस बॉल को वहाँ फ्लिक किया है ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, जब तक के आशिक दोबारा और दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए यहाँ दोनों ही बल्लेबाज। टीम का स्कोर 86, 2 विकेट के नुकसान पर। बिलाल अपने दूसरे ओवर में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, पारी का ये 6ठा ओवर चलता हुआ, लगभग 10 ओवर के आसपास इस मुकाबले को तय कर देगी यहाँ से टीम बुग्गा वाला। बनारस, रवि बनारस काफ़ी बड़ा नाम है IPL में, आप सभी ने पिछले सीजन इनको देखा होगा खेलते हुए। जी हाँ, चले अब सामना करेंगे बिलाल की पहली बॉल का। पहली बॉल को ले घूमे वहाँ डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और ये गगनचुंबी छक्का यहाँ रवि बनारस के बल्ले से निकलता हुआ, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, लॉस ऑफ 2 विकेट। बनारस आते ही बताते हैं कि हाँ छक्का लगा कर दिखाते हुए इस वक्त रवि बनारस। बहुत ही बड़े बल्लेबाज, ये टेनिस क्रिकेट के एक जानी मानी हस्ती रवि बनारस। पहली बॉल को लेकर घूमे वहाँ डीप स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए। 1 बॉल 6 रन बनाकर इस वक्त दूसरी बॉल का सामना करेंगे बिलाल की दूसरी बॉल, और इस बार बॉल बल्ले के ऊपरी सिरे पर टकराकर फाइन लेग की तरफ निकल गई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बॉल 10 रन बनाकर यहाँ बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत करते हुए अपनी पारी के यहाँ से रवि बनारस। 96, 50 बॉल अब मात्र जीतने के लिए 43 रनों की ज़रूरत है टीम बुग्गा वाला को। ओवर से सेकंड लास्ट बॉल के साथ चले गेंदबाज दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज ये बॉल, और इस बार क्या बेहतरीन पंच, बॉल उड़ी परवाज कर गई, पंख लगे, और ये छक्का यहाँ बनारस के रवि बनारस के बल्ले से निकलता हुआ, और इसी के साथ लगभग 100 के पार पहुँचती हुई टीम बुग्गा वाला है 1
102, 2 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद जीतने के लिए मात्र 37 रन। और यहाँ हमारे पास खड़े कमेटी अध्यक्ष सूर्यकांत जी ने बताया कि लगभग 130 मीटर का छक्का यहाँ से लगाया रवि बनारस ने। अगली गेंद के साथ इस बार यहाँ लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी, इस बॉल को ड्राइव किया वहाँ ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन लेने का मौका। और इसी के साथ 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 103, जीतने के लिए 48 बॉल 36 रनों की जरूरत है। लगभग 12 बॉल आगे चलती हुई इस वक्त टीम बुग्गो वाला। 6 ओवर 103, 48 बॉल जीतने के लिए 36 रन। गोल्डी चले और इस बार ठीक तीर के माफिक इस बॉल को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और आते ही गोल्डी का भी यहाँ छक्के से स्वागत करते हुए रवि बनारस मात्र 5 बॉल 23 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अब मात्र 30 रन चाहते हुए मुकाबला जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए टीम बुग्गो वाले को। चले दूसरी गेंद के साथ गोल्डी एक बार फिर से रवि बनारस के लिए, और इस बार बॉल हवा में, नीचे फील्डर दौड़ते हुए देखना होगा, और एक और कैच ड्रॉप करते हुए यहाँ से कोशिश अच्छी थी पर इस कैच को गैदर न कर पाए। वहाँ डीप स्क्वायर लेग से भागकर बैकवर्ड की तरफ भागते हुए इस गेंद को पकड़ ना पाए अभिषेक थे वहाँ डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, इधर दौड़कर मात्र 1 रन ही लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और इस एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110, जीतने के लिए 29-46 गेंदों का खेल आना बाकी दूसरी पारी। तो साथियों आप सभी ने अगर हमें देर से सुनना शुरू किया हो तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज मुकाबले में टॉस जीता था टीम हरिपुर ने, और टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का। और इसी के साथ कोर्ट बिहाइंड की अपील पर अंपायर ने उंगली उठा दी और दुन्ने की यहाँ पारी समाप्त होती हुई। दुन्ना 51 रन बनाकर 19 गेंद 51 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। और अब नए बल्लेबाज देखना होगा कौन आते हुए। नए बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज गए और लेफ्ट आर्म बल्लेबाज राइट एंड लेफ्ट का इस वक्त कॉम्बिनेशन बना के रखा है यहाँ टीम बुग्गा वाले ने। नहीं जो बल्लेबाज और आए और चल दिए यहाँ पर देखना होगा। जी हाँ, कोर्ट बिहाइंड की अपील पर एक बार फिर से क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गोल्डी फ्रॉम देहरादून बैक टू बैक 2 बॉल और 2 बड़ी सफलता, 2 बड़ी मछली यहाँ जाल में फंसाते हुए नित्य आए और नित्य चल भी दिए। 2 बॉल 2 बड़ी विकेट हासिल करते हुए यहाँ टीम पर क्या देरी कर दी है यहाँ से ये विकेट लेने में टीम हरिपुर ने। और अब हैट्रिक पर रहेंगे यहाँ गोल्डी। नए बल्लेबाज आए थे और इस बार इस बॉल को देखा, लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। नए बल्लेबाज अनिल बनारस चले सामना करेंगे गोल्डी का। इस बार अच्छी थोड़ी झुला कर डाली हुई गेंद थी, इस गेंद को डिफेंड किया बैक टू द बॉलर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और क्या शानदार ओवर इस वक्त घटता हुआ यहाँ गोल्डी के रूप में टीम हरिपुर की ओर से। गोल्डी तो क्या डिलीवरी डाली है जिसमें 19 रन खर्च किए, 2 सफलता हाथ लगी जरूर है यहाँ पर। क्या कुछ यहाँ से अब कुछ करिश्मा कर पाएगी टीम हरिपुर। अगली गेंद चले और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ही एक और अतिरिक्त रन यहाँ खाते में। 43 जीतने के लिए अब 27 रनों की जरूरत है यहाँ से टीम बुग्गा वाला को। चले और इस बार इस बॉल को उड़ा दिया हवा में, कोई नहीं जहाँ वहाँ बॉल बाउंड्री के पार जाती 6 रनों के लिए। अनिल आते ही छक्का लगाते हुए गोल्डी के ऊपर। और इसी के साथ 7 ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 118, 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए मात्र 21 रनों की जरूरत है यहाँ टीम बुग्गा वाले के लिए। अनिल 6 और रवि बनारस 24 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। लेफ्ट गेंदबाज इस वक्त आए हैं आशिक रामपुरिया, सामना करेंगे रवि बनारस। पहली बॉल यहाँ लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइट बॉल से शुरुआत करते हुए अपनी स्पेल की आशिक रामपुरिया, जो यहाँ आफ्ताब भाई बताते हैं सबसे बढ़िया। अब मात्र 20 रनों की ज़रूरत, नीड 20 रन टू विन दिस गेम। चले अगली गेंद के साथ एक बार फिर से, और इस बार कदमों में आती थी इस बॉल को लेफ्ट कर दिया वहाँ ठीक थ्रू द लाइन लॉन्ग ऑन की तरफ, और एक टप्पे के बाद बॉल बाउंड्री की तरफ निकल गई 4 रनों के लिए। रवि एक आतिशी पारी खेलते हुए इस वक्त टीम बुग्गो वाली के लिए 16 रह गए। 41 बॉल जीतने के लिए मात्र 16 रन। एक बार फिर से कदमों में आती देख इस बॉल को फ्लिक किया वहाँ डीप मिड विकेट की तरफ, और जब तक के डीप मिड विकेट के फील्डर इस बॉल को फील्ड करते लौटाते, इधर दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21-4।
124, 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए अब 15 रन की ज़रूरत है। 40 गेंदों का खेलाना बाकी। चले अगली गेंद के साथ और इस बार इस बॉल को खेल दिया ठीक थ्रू द लाइन। वहाँ बॉलर की बगल से 1 रन दौड़ने का मौका जब तक कि इस गेंद को फील्ड किया जाएगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज आशिक, ये बॉल और इस बार इस बॉल को लॉफ्ट कर दिया अपने शरीर को नीचे ले जाते हुए, बॉल की गहराई समझते हुए पढ़ते हुए और भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। रवि बनारस क्या तूफानी पारी खेलते हुए इस वक्त। और एक और बैक टू बैक छक्के यहाँ काफ़ी महंगे साबित होते हुए यहाँ से इस वक्त। अब जीतने के लिए मात्र 39 बॉल 9 रन और लगता है मुकाबला यहाँ से छोड़ती हुई टीम हरिपुर और मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करती हुई टीम बुग्गोवाला है। साथियों, आप सभी से हमारी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। इस वक्त आप दर्शक देख सकते हैं, दर्शक भारी तादाद में इस वक्त दर्शक मैदान पर मौजूद है। 9 रन रह रहे मात्र। हाँ जी हाँ, सूर्यकांत जी क्या होगा कल, किसे सपोर्ट करेगी, किस टीम को? जो अच्छा खेलेगी उसको सपोर्ट करेगी, खेल को सपोर्ट करेगी। बाकी यहाँ बराबर का मुकाबला होगा। जी जी हाँ, एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी कल बंदरजोड़ और बुग्गोवाला के बीच है। हाँ, जी हाँ, तो साथियों आओ कल और जुड़े हमारे साथ यहाँ इस मैच में, इस मैदान पर। और भाई साहब भी बहुत देरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं और अब जीतने के लिए मात्र 9 रन और इस बार इस बॉल को डिफेंड करना चाहते थे पर डॉट डिलीवरी आती है। मंजीत जीतने के लिए मात्र 9 रन 7 ओवर। अच्छी बॉल इस बार पैरों की तरफ आती थी कि इस बॉल को उड़ाना चाहते थे पर बॉल बल्ले से ना लग कर लगी पैर से। रन बनाने का कोई मौका नहीं यहाँ बल्लेबाज अनिल के पास। स्कोर 130, जीतने के लिए 35 डिलीवरी, मात्र 9 रन चाहते हुए इस वक्त। अनिल 6 और रवि 35 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद और इस बार बॉल हवा में, नीचे फील्डर कुर्बान और इसी के साथ कोर्ट बिहाइंड की अपील पर उंगली उठाते हुए एम्पायर। चेक कर लेंगे ना। बल्लेबाजी करने के लिए आयुष पहली बॉल और पहली बॉल को निकाल दिया वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। और अरशद भाई क्या कहोगे, क्या कमी की आज? यार बहुत सारी कमी थी, बहुत सारी कमी थी, बहुत कुछ देखना होगा यहाँ। चलो खैर, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। तो साथियों, ये मुकाबला जीतती हुई यहाँ से टीम बुग्गोवाला और फाइनल में प्रवेश करती है और यहाँ से मुकाबला हारती हुई टीम हरिपुर अब अगले साल आजमाएगी अपना लक। साथियों, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे। आज का ये मुकाबला यहीं पर ख़त्म होता हुआ और आफ्ताब भाई भी अब घर जाएंगे यहाँ से लौट कर। काफ़ी मेहनत करते हुए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और गोल्डी भाई ने आज कुछ सफलता दिलाई जरूर पर काम ना आई, हारती हुई यहाँ से टीम हरिपुर। और अब यहाँ से भाई फोटो नहीं है तो वीडियो चल रही, आ गया वीडियो। आशिक भाई एक मिनट रुको। आशिक भाई क्या कहोगे, आज क्या कमी लगी आपको, कहाँ पर कमी की आज गेंदबाजी में या बल्लेबाजी भी कुछ उतनी खास रही नहीं टीम हरिपुर की? हमारे कोच बताएंगे, शैलेश भाई। कोच शैलेश भाई बताओ जरा यार, थोड़ा सा प्रेस से बताओ क्या कहोगे, कहाँ कमी रही आज टीम हरिपुर की ओर से? बल्लेबाजी भी इतनी कुछ खास कर नहीं पाए जो भी बल्लेबाज आए थे आज ओपनिंग में। तो क्या लगता है आपको किसकी? सारा खेल होता है क्रिकेट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना नहीं पाए आज। लीड तो यहाँ शैलेश भाई का कहना है कि अरशद भाई आज टीम को लीड कर रहे थे, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। जी शैलेश भाई, रन कम रहे, सेकंड इनिंग में मिसफील्डिंग हुई, पकड़ने थे और गेंदबाजी भी कुछ उतनी अच्छी हो नहीं पाई जितनी अच्छी थी यहाँ पर गेंदबाजी टीम हरिपुर की। 34 रन खा गया वहीं से मैच, 34 रन खा गया अभिषेक भाई। जी हाँ, कैच भी उन्होंने हिमाचल वाली बॉल से खेल रहे हैं ना। हाँ, तो ये उनके हाथ पड़ नहीं रही है। तो ठीक है शैलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। अब अगले साल आपको देखने को मिलेगी टीम हरिपुर यहाँ मुकाबले।